कमाल की, आप सालों से नहीं सदियों से गुलाम हैं। हमारे रवैये भी गुलामों वाले हैं। रियासत मदीना की इस्तिलाह बोलते हैं, यार को खुदा का खौफ करो। रियासत मदीना के लिए तो शाह मदीना होना ज़रूरी है, वो कहाँ से लाएंगे आप? यानी अगर आपके यहाँ लोकल पाकिस्तानियों, पाकिस्तान बनने के बाद पैदा होने वाले लोकल्स ने इस मुल्क के अवाम की बोटियां खाई हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है यार? ये मुगल क्या करते होंगे? उससे पहले सलातीन दिल्ली, ये इन्वेडर्स थे। वाशिंगटन में सवेरा अली हैं लाहौर से, मोहम्मद रिजवान हैं गुजरात से। वो कहते हैं जी कि सालों से हम नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आते हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो अशराफिया मसलत हो गई। आज जब पहली बार मुकम्मल आज़ादी का ख्वाब देखा तो सारे मफाद परस्त अमरीकी सरपरस्ती में यकजा हो गए। तो हकीकी आज़ादी का तस्वुर क्या है? मैं फ़ारूक अहमद साहब, सवेरा अली साहिबा, मोहम्मद रिजवान साहब, एक जुमला है इसमें कि सालों से हम नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे हैं। सालों से नहीं, तीनों साथियों से मेरी गुजारिश है, सदियों से। आप सलातीन दिल्ली के भी गुलाम थे। ये बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि बरसगीर पे मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत होना काफ़ी नहीं है, वो आवाम फ्रेंडली है कि नहीं? मुसलमानों की हुकूमत तो 2022 में पाकिस्तान में भी है, आज से 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी। अवाम को क्या मिला? तो आपका क्या ख्याल है, ये जो मुग़ल हैं और सलातीन दिल्ली हैं, ये क्या करते होंगे? खुदा का खौफ करें, कभी अपने मुहावरे उठा के देखें। 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, पिया मन भय। फिर क्या, वो जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। खुदा का खौफ करें। आप यहाँ ये एक बात की जाती है, वो इन्वेडर्स थे, वो हुक्मरान नहीं होता किसी का दोस्त। यानी अगर आपके यहाँ लोकल पाकिस्तानियों, पाकिस्तान बनने के बाद पैदा होने वाले लोकल्स ने इस मुल्क के अवाम की बोटियां खाई हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है यार? ये मुगल क्या करते होंगे? उससे पहले सलातीन दिल्ली, ये इन्वेडर्स थे। चंद अहमद खान जिनका बड़ा शैलो नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में कि जी वो जो लोग आते थे तो चले जाते थे, तो गोरा भी चला गया, तो मुग़ल यहीं सेटल होकर इंडियन ही हो गया। वो ठीक है, उन्होंने कई कई शादियां की, ये हुआ, वो उनके पीछे जाने को था क्या? बाबर को तो उसके चचाओं ने और बाकी घटिया रिश्तेदारों ने, वो छोटी सी उम्र थी उसकी, उसको तो जलीलो खार कर दिया। फिर शिबानी खान ने उस बाबर के साथ क्या किया, चले गए थे ना। फिर इस्माइल सफवी, हुमायूं फिर उसकी मदद लेके वापस आया। तब तक शेर शाह सूरी मर चुका था, उसके नालायक वारिस मौजूद थे। अवाम के लिए तो पूरी तारीख आप अगर उठा के देखो तो कहीं इनको सुख सुकून का सांस मिला है तो शेर शाह सूरी के ज़माने में ज़रा लॉ एंड ऑर्डर, बाकी क्या था? हैं हमें बातें मारे जा रहे हैं, मुसलमानों की हुकूमत ही। कौन से मुसलमानों की हुकूमत है? इन्वेडर्स थे, हमलावर थे। तैमूर जाता था कहीं रहम करता था, वो कहता था कि जी ये गैर मुस्लिमों को नहीं छू। ना 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 ना, तलवार किसी की यार नहीं होती। और जो बरसर इक़्तिदार होता है वो, ये तो बेटे नहीं, खिलाफत उस्मानिया उठाए फिरते हैं हम, वो बेटे मार देते थे, भाई मार देते थे। कमाल की, आप सालों से नहीं सदियों से गुलाम हैं। हमारे रवैये भी गुलामों वाले हैं। ये फिदवी, सरजी, साहब जी, माई बाप, ये बाइज्जत लोगों के जुमले हो सकते हैं। हमारा कल्चर है। चौधरी, कमी, या आज भी यहाँ नाम रखने से तो नहीं, मेरा नाम दिलावर रखने में बहादुर हो जाऊँगा, बहादुर खान मेरा नाम हो मैं बहादुर हो जाऊँगा। इस्लामी जमहूरिया किधर? कोई चीज़ खालस नहीं है। हराम पे
बेसिकली आपकी इकॉनमी है ही हराम और करप्शन और रिश्वत। तो इसलिए छोड़ें ये लंबी लड़ाई है, और पता नहीं इन लोगों को, ये पीटीआई वालों को इसका फहम भी है या नहीं, इसका तारीखी शऊर। लफ्ज़ बोल देना जब तक आपकी बहुत गहराई में स्टडी ना हो। रियासत मदीना की इस्तिलाह बोलते हैं, यार को खुदा का खौफ करो। रियासत मदीना के लिए तो शाह मदीना होना ज़रूरी है, वो कहाँ से लाएंगे आप? और वो था नाम बंदे बनाने का, आदमियों को इंसान बनाने का, पत्थरों को हीरे जवाहरात में तब्दील करने। दैट वाज बम्बा। आगे चलते हैं। ये हैं जी मोहम्मद साद हैं मॉडल टाउन से। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये एक सियासी नहीं फसादी जमात है। अच्छा मोहतरमा के जुमलों पे आप कुछ कहेंगी, भाई वो अपनी जमात राशि जमात है, चलो कमीशन के बैक जमात है, टीटी जमात है, ये क्या बात हुई? और फिर देखें मोहम्मद साद साहब, आप मॉडल टाउन रहते हैं, मेरी मॉडल टाउन से बहुत अटैचमेंट है, मोहब्बत है, लेकिन प्लीज़ एक बात जहन में रखें, ये हमें हर लल्लू पंजू के लिए रहनुमा का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें। पाकिस्तान की तारीख में तो ये लफ्ज़ भी किसी पे नहीं देता सिवाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या कोई और 2-3 लोग हैं रहनुमा, जिनको मंजिल की ABC नहीं पता, उनको रहनुमा कहना। ये फॉर्चून हंटर्स होते हैं, छोटे 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 ना, अपने वारदातें वगैरह करनी होती हैं, टिकट टुकट ले लिया है, MPA शम्पीए बन गए, खुसूसी नशिस्तों के ज़रिए अंदर घुस घस गए, ये इनका छोड़ो, ये रहनुमाई कोई अप्रोच है, ये बयान कर दें खाला जी का बाड़ा है, करके देखो फिर देखो होता क्या है, फजूल बात। आखिर में ये कुर्रतुल ऐन हैं लाहौर से, वो कहती हैं क्या ये कहा जा सकता है कि इमरान खान के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कोई नया ऑप्शन ढूंढ रही है, क्योंकि उनका पिछला तजुर्बा कामयाबी से हमकिनार नहीं हुआ? नहीं, मेरा नहीं बहन ये ख्याल, अब मुझसे अगर छोटे हो तो बेटा नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है कि ये रोज़ रोज़ तजर्बे हो नहीं सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा कोई इतने सच्ची बात है तजर्बे किए भी नहीं हैं। और एक बात याद रखना कि इमरान के बारे में ये कहना ये कोई थोड़ी सी ज़्यादती है। वो पंजाबी में कहते हैं हाथ पाना है, ऐसा कोई काम किया हो तो ठीक है। 22 साल इस्टेब्लिशमेंट कहाँ थी? जब इमरान स्ट्रगल कर रहा था मुस्तकिल बुनियादों पे, तो कहाँ थी इस्टेब्लिशमेंट ना? इस्टेब्लिशमेंट भी अमीन लल्लुओं पंजुओं पे हाथ नहीं रखती। तो उन्होंने जब देखा कि भाई ये टेक ऑफ की पोजीशन में है तो मुमकिन है कर लिया हो। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किया है या नहीं किया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आज तक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने बेसिकली एक बच्चा पाला है, उसका नाम है नवाज शरीफ। नॉन एंटिटी, ना कोई यग्गा ना कोई पिछा, कख पल्ले नहीं। पहले इंडस्ट्री लौटा दी, फिर वो CM लतीफ़ को नहीं दिया, इनको इतना पैसा ज़ियाउल हक ने, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, वो इनको दिया है। काउंसलर जीतने के जो काबिल नहीं था उसको ले के वज़ीर बना दिया, फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया, चल बहुत देर तक, और इतनी जुर्रत दी और इतनी उसको ताकत मुहैया की कि वो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो को रिसीव करने नहीं जाता था। सो असल में अब हमारी तारीख़ में अगर सही मानों में वो लय पालक है तो औलाद इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो यही है। बाकी जुज़वी तौर पे भुट्टो, लेकिन भुट्टो एक पॉलिटिकल फैमिली, सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा, ये वो सारा बाकी सिलसिला। मुर्तज़ा भुट्टो इज़ अ लेजेंड सिंध की तारीख में। बेटे की बात नहीं कर रहा मैं, वो चचा बच्चा थे कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, तो वो जुज़वी तौर पे, बाकी नहीं।